जय श्री कृष्ण। चलिए आपकी वीडियो लेके हाजिर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 35 तक वो दिन हो गया था। 36 नंबर 1/8 कामा 1/4 कामा 1/2 कामा 1 कामा प्रश्नवाचक कामा जी। अब यहाँ क्या आएगा? 3/8 आएगा, 6 आएगा, 2/8 आएगा कि 2? दिमाग लगाइए। 1/8 दिमाग थोड़ा लगाइए। समय सर दो आएगा। 2 आएगा। कैसे? आप बताइए कैसे बताएं? नहीं बता सकते हैं। देखिए जैसे क्या होगा ना, गलत बताएंगे तो 1/8 हाँ। स्टूडेंट गलत बता सकते हैं। इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। तो 2 चौक 8 तो हो गया 1/4। और इसका जो है इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 तो हो गया 1/2। फिर इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 तो बराबर 1 आ गया। 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा जो यहाँ पे जरूरी 2, और 2 में फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना? अगले प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 37 0 1 4 15 प्रश्नवाचक 325 और 1956। पहला ऑप्शन 60, दूसरा है 64, तीसरा है 75 और चौथा है 80। कितना है? नहीं समझ में आ रहा। इसमें देखिए वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग में गड़बड़ हो गया, वर्ग नहीं होगा। जैसे 0 में 1 से गुणा कर दिए 1 जोड़ दिए तो 0 में 1 से गुणा जब करेंगे आप तो 0 हो जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 1 ही। फिर जो है यदि आप 1 में 4 से 2 से गुणा करें, 4 से कर देंगे, जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे गुणा जो जिस अंक से गुणा कर रहे हैं उसी अंक को जोड़ रहे हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। 2 1 कम 2 धन 2 ठीक है ना? तो 4 गुणे 3 धन 3 तो 4 दिए 12, 12 दिए 15। तो 3 से क्यों है? पहले 1 से तब 2 से तब 3 से बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब की बार क्या करना है? 15 गुणे 4 प्लस 4 60 प्लस 4 64 आएगा। यही हमारा आंसर है जो बी में मिल रहा। लेकिन अब यह सही है कि नहीं पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए आगे के स्टेप्स को भी ध्यान देना। अगर स्टेप ना होते कहीं छोड़ देते आ जाता सही है। स्टेप दिया गया है तो 64 गुणे 5 गुणे प्लस 5 5 का 20 हाथ में 2 5 6 30 32 प्लस 5
320 में 5 जोड़ देंगे 325। इतना तो सही हो गया, विश्वास हो गया, लेकिन अब विश्वास नहीं, पूरा एक बार और देख लीजिए। अगर समय ना हो तो यही लगा के चले जाइए। यदि 325 गुणे 6 + 6 है ना, तो 6 × 5 = 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ में 1, 6 3 = 18, 19 1956। ठीक है ना। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89। इसमें सर गुणा किया जाएगा ना 16। अब देखिए कौन सा नियम सेट होता है, ये देखना पड़ेगा। रीजनिंग में कोई कंफर्म नहीं कौन सा नियम सेट होता है। देखिए कौन सा नियम लगा। हमारे सब गुणा किया जाएगा। कितने से गुणा करेंगे? 16 में सर आना चाहिए हमारा ना। 16 × 25 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 51। हमें जो भी करना है, अगला स्टेप मौजूद है। जैसे हम 2 का वर्ग करते तो 1 जोड़ देते तो 5 हो जाता। लेकिन यहाँ 16, 4 का वर्ग है ही। 6 का वर्ग 36 होगा नहीं। 8 का वर्ग 64 होगा नहीं। इसलिए हमें ये भी देखना। तो देखिए 5 × 3 15 + 1 16। मतलब घुमा कर उसको करना ही करना किसी तरह। हाँ, हमें यह दिया गया तो हमें सॉल्व करने का प्रयास करना किसी तरह, प्लस या पूरा चाहे जैसे करें, चाहे जैसे। तो ये हो गया। तो 16 48 + 3 51। अब हो गया 51। कितना होगा? 50 × 150, 51 5 3 1 3 3 3 25 15 153। अब की बार 5 जोड़ रहा 158। ये कौन 5 जोड़ रहा है? इस बात पे भी तो आपको प्रश्न करना है। 5 के जोड़ा क्यों जोड़ा? 5 पहले इसलिए नहीं, पहली बार 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, तो लगातार विषम संख्या जुड़ा। तो उनका अंतर हो रहा। हाँ, डिफरेंस विषम। और ये विषम भी है। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये अभाज्य भी है। अभाज्य है ना। ये भी हो सकता है। तो 158 × 3 + 7 ये होना चाहिए। तो 3 8 24, हाथ में 2, 3 5 15 2 17, हाथ में 1, 3 कम 3 4 424। इसमें 7 जोड़ेंगे। अब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 11 और 7 1 481। ठीक है, ये आएगा श्योर है, लेकिन किस नियम से आएगा ये श्योर नहीं। अब आपको हर हाल में वहां बैठाना।
ये है जो परीक्षा में आता है कि लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए जब आप पढ़ के नहीं जाएंगे, हाँ जैसे आप का सेंटर मान लीजिए आजमगढ़ चला जाए, हाँ आप आजमगढ़ सिर्फ जानते हो कि आजमगढ़ यहाँ से जाएंगे पहुँच जाए, हाँ। लेकिन आपका सेंटर तो वहीं नहीं मिल जाएगा। सेंटर तो किसी दूसरे प्लेस पे होगा जहाँ स्कूल का होगे, और उसमें कौन सा स्कूल आपका है। हाँ और कौन सी फिर सीट है, कौन सा नहीं, आप दो लोग मान लीजिए हो, हाँ एक लोग स्कूल देखे हैं, दूसरा पता नहीं, तो स्कूल तो मिलेगा ना, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। स्कूल है तभी दिया गया, तो ये भी नियम है, लगाया गया है, लेकिन आप किस हिसाब से खोजना। यदि आप पहले से जान गए वो स्कूल यहाँ पर, पहले सर्च कर लिए नेट से या कैसे भी किसी से पूछ के, तो आपको पता होगा कि यहाँ से मुड़ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, इसके बाद स्कूल। यही चीज़ है, ये चीज़ आपको विशेषता ध्यान देनी है। जब आपका अभ्यास होगा धीरे धीरे आ जाएगा कि ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, ये वाला नियम नहीं लग रहा तो वो वाला लग जाएगा। ठीक है ना, दिमाग इसमें लगा काम करना पड़ेगा। नहीं देखिए आपके पास भी अभी जो मान लीजिए आप यहाँ क्लास ले रहे हैं, हाँ फिर वीडियो भी पहुंच जाएगी। हाँ। अगर थोड़ा बहुत भूलेगा आप, पहले सिर्फ जब ऑफलाइन चलती थी हाँ तो आपको ये दिक्कत होती थी कि अब फिर से बता दीजिए। हाँ। अब फिर से बताने के लिए आपको ये है कि फिर से आप चेक कर लीजिए, है ना, ये चीज है। उनतालीस नंबर का सवाल देखिए, इसमें कौन सा नियम लगा। सर इसमें गुणा का आ रहा, 3 गुणे 6 8 दूनी 16, सर इसमें 2 आ रहा सर, इसमें 18 9 दूनी दूनी 36 सिंपल से नहीं, 36 3 दूना 6 6 आ गए, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 है, हाँ 18 दूनी 36 36। ठीक है ना। हाँ और एक चीज और देखना है आपको, जैसे इन दोनों में डिफरेंस जो का, हाँ और इन दोनों में भी डिफरेंस 2 का 16 2 18 है ना। हाँ अगर आपको यह प्रश्न लंबा वो करता 18 दूनी 36 तो आ गया, हाँ अगर इसके बाद भी हमें पूछता हाँ तो यहाँ कितना है, जैसे 2 बार प्रश्न लगा देता, हाँ लगा नहीं है, हाँ लगा दिया जाता तो क्या होता, अब ये 36 प्लस 2 38, तो 2 ऑप्शन लिखता है 36 और 38। ठीक है ना, ये है प्रश्न। कब लगे, कैसे लगेगा, जब अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। पहले दिन से तो आप देखिए बेटर हो गया, हाँ बेटर हो गया, पहले समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज है। इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, प्रयास देखिए करना जरूरी है।
सर 3 का है और 1 गुणे तो 1 का। इसमें देखिए है 1 गुणे 1 धन 1, 1 एक कम 1, 1 धन 1 बराबर 2। हाँ 2 गुणे 2 धन 2, 2 दूनी 4 धन 2 6, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 धन 3 प्लस 3, 6 3 का 18 प्लस 3 तो 21, 21 गुणे 4 प्लस 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 84 प्लस 4 88। ऑप्शन बी में मौजूद है। लेकिन हमने आपको बताया था आप जो यदि हमारे मेथड से चलेंगे तो परीक्षा में आपके पास समय बच जाती है। ऐसे भी सवाल जैसे भी रहते हैं वो बच जाते हैं और कुछ ना कुछ सवाल हमारे हूबहू कभी कभार आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़े दिन पढ़े तो हो सकता ना आए, लेकिन जो ज्यादा दिन से पढ़े उनको कुछ ना कुछ सवाल हूबहू मिल जाते हैं। हाँ नहीं मिलते हैं, पक्का मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। 5 प्लस 5 कर दीजिए तो 5 अट्ठे 40, हाथ में 4, 5 अट्ठे 40, 4 44 प्लस 5 तो हो गया 445। देखिए मौजूद है। अगर हमारे पास अब समय हो तो फिर एक बार चेक कर ले आगे। 445 गुणे 6 प्लस 6 तो 6 पच्चे 30, हाथ में 3 और 6 चौक 24, 3 27, हाथ में 2 और 6 चौक 24, 2 26। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 2676 आ जाएगा ना। अब हम यही रिजल्ट अपना लेके आएंगे कि हमारा इतना सही है। लेकिन यदि हम तुक्का मार के आएंगे तो हम लास्ट तक अपने रिजल्ट पे कंफ्यूजन रहेंगे। ये इस तरह से आप करें। लेकिन 88 आ गया तभी तो रिजल्ट क्लियर नहीं क्लियर है, लेकिन जैसे हमें ये दिया गया ना, अगर इस मेथड से ना आता 445 तो हमें फिर खोजना पड़ता नहीं। अब हम तब असंतुष्ट रहते, लेकिन अब संतुष्ट होकर जाएंगे। देखिए परीक्षा में कभी 100 पे मेरिट नहीं बनती, 100% पे मेरिट नहीं बनती। 70 से 80 तक जाते जाते हालत खराब हो जाती है। तो हमें प्रश्न जो है 100% नहीं करने चाहिए। कर ले जाऊं वो अच्छी बात है, पहले ये हमें कम से कम क्वेश्चन सही करके जाना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी चाहिए। लेकिन जो जल्दी में होते हैं कि बगल वाला कितना कर रहा है, लग रहा है उसका सब सही हो जाएगा, ये आपको लग रहा है, रियलिटी क्या। अगले क्वेश्चन पे देखें आप। 40 हुआ है ना, 41 40 हुआ। मेरा 40 121। कौन सा नियम लगेगा देखते। एक गुणे 1 + 4। इतना प्लस होता नहीं हमें, इतना हमेशा प्लस नहीं होता। 700 गुणा किया जाए, लेकिन 13 कैसे जाएगा।
वही तो बात है, इतना ज्यादा प्लस नहीं शुरू हो रहे, रहते हैं बहुत से ज्यादा प्लस होते हैं। तो देखिए ये होगा 1 गुणे 3 प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 4 हो गया। 4 गुणे 3 प्लस 1 4 3 12 प्लस 1 13 गुणे 3 प्लस 1 13 3 39 प्लस 1 40 है ना। 40 गुणे 3 प्लस 1 4 3 12। जब जीरो लगा रहे तो अंक का गुणा करेंगे, जीरो अपने आप बढ़ा दीजिए, 3 चौक 12 और हो गया प्लस 1 121। इसका मतलब हम नियम एकदम सटीक चल रहे हैं। अब 121 गुणे 3 प्लस 1 एक बार की फिर 3 से क्या। हाँ देखिए सब में जब 3 ही से चल रहा तो हम 3 ही से, है ना, जो नियम सब में लागू है वही से लगेगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 प्लस तो 364 सिर्फ और कई सर 1 से फिर 2 से 3 से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नियम कहाँ से सेट हो रहा है, जैसे अगर हमने आप कह रहे थे 4 से प्लस 4 कर दें, इसमें अगर आप प्लस 4 कर देते 1 प्लस 4 नहीं होता तो 1 प्लस 4 करते तो 5 हो जाता, तो 1 प्लस अगर आप 3 करते तो 4 हो गया। अब 4 में कितना प्लस करेंगे 13 होने के लिए 9, किस नियम से। हाँ तो यही बात, वो नियमबद्ध होना चाहिए। वैसे तो हम कुछ भी करके लिख दें, हम चाहे जो ऑप्शन ये वाला लिख के चले आए है ना, जो हमको पसंद आए कि ये वाला ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि 25% ही सही है, 75% ऑप्शन गलत है, 4 में से केवल 1 सही है, 3 गलत है। इस बात को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें नियम खोजना पड़ेगा, किस नियम, जो नियम सब में काम कर जाए वही सही आंसर लाए, ठीक है ना। अब वही अगर मान लीजिए 9 बढ़ा, अगली बार भी देख लीजिए, अगर 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 27, तो अगर ये 3 तिरिका 9 हो गया, 9 तिरिक 27, अब 27 3 54 अगर हो जाए तब तो हमारा ये भी नियम ठीक है। तो ये 4 हो गया, अब 5 4 9 94 भी आ रहा, 121 नहीं आ रहा ना। अब ये यही दिक्कत है, 1 में से 0 गया 1 और 12 2 में से घटेगा 12 में से 4 गया यार 81 आएगा, है ना। अब ये भी एक नहीं, एक भी एक नियम है, ये भी एक नियम है, देख लीजिए। जैसे 3 माने 3 की घात 1 जोड़ दिया गया, 9 माने 3 की घात 2 जोड़ दिया गया, 27 माने 3 का घात 3 जोड़ दिया गया, 81 माने 3 की घात 4 जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ना है, देखिए 3 की घात 1 2 3 4 है, अब की बार 3 की घात 5 होगी, तो 3 की घात 4 81 आई है, तो 81 में आप गुणा कर लीजिए कितने से, 3 से, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 243 आएगा, ठीक। अब ये 243 121 में जोड़ दीजिए, 3 1 4 4 2 6 2 1 3 है ना। लेकिन ये बड़ा ज्यादा वो बुराई वाला सही बताएंगे नहीं, दो नियम तो ये भी है, जब सेट हो गया सब में तो हमने निकाल दिया, जब सब में सेट नहीं हो रहा था तो हमने नहीं निकाला। जो भी हो नियमबद्ध तरीके से आना चाहिए। ये नियम तब आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़ लेंगे, है ना। सही, ये चीज है, ये ध्यान देना कि हमारा वो नियमबद्ध हो, जैसे 3 की घात 1 3 की घात 2 3 की घात 3 3 की घात 4 तक गया, इसका मतलब
3 का 5 लगेगा। अब यहाँ अगर यही 80 आ जाता डिफरेंस तब तो हम नहीं लगा पाते। अब नियम हमारा टूट गया। ये चीज है। आप अब आपके दिमाग में यही नियम बैठे थे, ठीक है, जो भी परीक्षा में आए। नहीं देखिए, जैसे परीक्षा में हमें कौन सा नियम समझ में आ गया, हमारे दिमाग में यही बैठ गया कि इससे एडजस्ट हो रहा। मान लो सपोज दैट यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, आपको याद है कि ये हम पढ़ाए थे, भाई भी याद हो, और आप 364 पे मार के चले गए, क्या दिक्कत? ऐसा भी होता। हमने बताया कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बचता नहीं कि पढ़ाया ना जाए। बट अब जैसे आज देख रहे हैं बारिश है तो लोग बोल रहे हैं। इतना बारिश में तो कुछ नहीं आता। ठीक है ना? इसमें देखिए कौन सा नियम बैठा है। पाँच बटे 4 + 1 बराबर 21। क्या कह रहे हैं? 5 × 4 + 1 बराबर 21। 5 × 4 + 1 21। अगले संख्या में लगाइए, अगले संख्या में लगाइए। देखिए अगर आएगा सही तो हम मान लेंगे, क्योंकि जब यह नियम मानेगा तभी हम मानेंगे आपकी बात। ये भी नहीं, आप भी तभी मानेंगे जब हम यह नियम मानेगा। आप भी हमारी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक यह नियम नहीं मान लेगा हमारी बात। तो हम दोनों इस नियम को अगर संतुष्ट कर ले जाएंगे तो बात मानने में आसानी। तो बताए कैसे लगेगा? बताए हम 5 × 3 करिए, 15 हो गया, इसमें 6 जोड़ दिए, 21। अब 21 × 3 करेंगे, सब में 3 को 63 हो गया, प्लस 6 कर दीजिए, 69 आ गया। सब में 3 जोड़ रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं। अब देखिए 69 आ गया ना, तो 69 में आप 3 से गुणा कर लीजिए। 3 9 27, 7 में 2, और 3 6 18, 2 20, प्लस 7, 7 6 13 होगा। 213। अब 213 में आप गुणा कर लीजिए 3 3 13 3 3 9, 3 1 कम 3 3 2 6, 639 प्लस 6, तो 645। बहुत समय पढ़ने पर समझ में आएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। तो सही है। अभी आपकी परीक्षा मान लीजिए जब भी जितने भी समय, अब जैसे जितने हमने वीडियो पर डाल दिए पहले से, उसे भी आप रिपीट कर सकते हैं। अगर
आगे इसमें लिखा नहीं, सितंबर में जाएगी, इसको नहीं आएगी। और एक चीज हम आपको की जानकारी के लिए और बता दें कि मैथ के लिए रीजनिंग बहुत जरूरी है और रीजनिंग के लिए मैथ बहुत जरूरी है। दोनों देखिए यार, मैथ अब आप देख रहे हैं मैथ पढ़ा है ना, तो मैथ वाली भी वीडियो आप देख लिया करें, इससे आपको पूरा बेनिफिट होगा। परीक्षा में आपके भले नहीं आए, लेकिन कैलकुलेशन का मेथड तो लाएगा वही। अब सब सारा मैथ का ही नियम तो चल रहा है। तो 645 में अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 बच्चे 15 और 3 चौक 12 1 13 हाँ 3 6 18 1 इसमें से बचा है 1935 प्लस 6 बराबर हो गया 1941। 1941 ये ऑप्शन बी में मौजूद है। हाँ इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अब दूसरा नियम चेक करिए, देखिए कहीं आने वाला है। तो 11 में से 5 जाए 6, यहाँ बचा 1 16, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ठीक। 13 में से 9 जाए 4 और 10 में से 6 गया 4, 144 यह है, ठीक है ना। 5 2 और 4 में से 1 जाए 3, 6 में से 2 जाए 4, 432। अब यह देखिए किस नियम पे गया। 16 3 48 48 3 144 हो गया था ना। ये देखिए 16 3 48 है। हाँ ये तो सही है। हाँ 144 3 432 है। हाँ ये सही है, ये भी सही है। हाँ अब इसमें हम कितना निकालें, कितने का वर्ग निकालें? 432 में वो जोड़ने के लिए हम निकालेंगे ना, जोड़ेंगे इसमें तो कितना निकालेंगे। अब ये देखिए 48 कितने से गुणा करेंगे ये आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। 3 8 24 हाथ में 2 और 3 चौक 12 2 14 आ गया ना। 144 3 से मतलब 3 से इसमें 3 का गुना ये है, 3 का गुना ये है ना। 432। अब 432 में 3 से गुणा करेंगे हम। 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 1296 आया। 1296 में हम कितना जोड़ देंगे, 645 6 5 11 9 4 13 1 14 और 6 2 8 है। ये भी मैथड सही हो गया, ये भी सही है। ये भी सही हो गया। तो आप देखिए, जितने हम जानते हैं कि जितने हम समुद्र के नीचे गहराई पानी में जाएंगे उतने ही मोती छान लेके आएंगे। इधर से करो तब भी आया 3 में, इधर से तब भी है ना। अब ये चीज हम लोग यहाँ पे किए, गुणा भी यहाँ किए, वही चीज यहाँ पे किए। हाँ तो यहाँ प्लस 6 किए, यहाँ नहीं किए। यहाँ नहीं किए, तो हम माइनस से किए ना हम लोग, अंक तो माइनस से नहीं, इसमें अंतर देखे गए ना, कितने का अंतर आ रहा। ये मतलब 5 में 16 प्लस हुआ तो कहीं जाए, इसमें 48 प्लस हुआ। तो ये नहीं, सवाल आया है अगर बना है तो ये आप जान लीजिए, पहले सवाल लगा दिया जाता तब आपको दिया जाता। इसका मतलब वो अगर किसी ने बनाया और लगाया है तो हम लगा ले जाएंगे, बट हमें परीक्षा के लिए धैर्य बनाना होगा। जैसे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि आज आधा घंटा लेट हो गया, चलो बारिश के कारण तो जाने दो, कौन जाएगा, नुकसान हो गया। कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि आधा घंटा नहीं 1 घंटा चला गया तो अभी शेष 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे ले लूंगा। थिंकिंग ये अच्छी है, पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए कहा गया ना, सब देखो धन दे तो देखो जा तो आधा ले वाट। अगर अब नहीं कुछ मिलने वाला है तो आधा ले लो, तो आएगा कुछ है। तो यही देखिए, आप नियम की चॉइस रखे तो 2 नियम निकल गए, नहीं रखते एक ही चलता, एक ही चलता। ठीक है ना, है ना। देखिए नियम में कमी नहीं है, आप स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ाया जाए।
ठीक है ना। चलिए 43 नंबर वाला सवाल देखिए कैसे लगेगा। देखिए कैसे लगा। देखिए नहीं समझ में आना। देखिए 14 गुणे अगर 2 करेंगे तो 28 आएगा। हमें 27 चाहिए। माइनस 1 करेंगे। मतलब ये कोई नियम नहीं, मतलब माइनस में 27 निकाल दो। देखिए ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। और रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। इस पे ध्यान दीजिए। निकालना तो निकालना, इसका नियम है। जैसे तर्कशास्त्र में होता है कुत्ता बिल्ली होता है तो होता बिल्ली कैसे होता है उसी सिद्ध करना है। हाँ तर्क शक्ति है ना, हमें तर्क क्षमता। हाँ जैसे देखिए एक बार था, एक कहानी है, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए बता दे रहे हैं और रीजनिंग भी है इसमें। एक व्यक्ति जंगल में गया। अब वह जो है, पहले के जमाने की बात है, तो पहले के जमाने में क्या होता था? रास्ते ऐसे आज की तरह हाईवे वाईवे नहीं टेढ़े मेढ़े और सुविधाएं भी नहीं थी। हाँ पैदल अक्सर जाते थे लोग। तो गया तो रास्ता जंगल से था। तो वो गया जंगल में, तो वहाँ एक राक्षसी से मिला। कहा मैं बहुत दिन से भूखा हूँ तो मैं खाऊंगा। जैसे थोड़ा सा सोचा, फिर कहा कि 1 मिनट, अगर आज तुम मुझे खा लोगे फिर भूखे रहोगे, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगा। अब राक्षस को ये बात समझ में आ गई, एक दिन खाने से बढ़िया रोज खा। लेकिन उसने भी शर्त लगाई कि खाना देने के बाद तुम मुझे काम दोगे, अगर काम नहीं दोगे तब भी मैं खा जाऊंगा। तो सोचा चलो बहुत से काम पड़े हैं। तो आया तो खाना दिया, कहा आप काम दो, तो घर का काम दिया। अब चूंकि राक्षसी जो है क्षमता इनकी ज्यादा होती है, ये फौरन कर लिया। उसके बाद जब कहा फिर काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। तो फिर क्या कहा, बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया। वो भी जल्दी से लेके आ गया। ये दिन भर लगाते थे, ये जल्दी से कुछ ही समय में आ गया। फिर कहा कि काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। अब इसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कारू को थोड़ा सा अभी दे रहा हूँ। तो तब तक इसने सोचा, इसके दरवाजे पे एक खंभा था गोल सा, पहले गोल वाला चलता, सीमेंट उमेंट कंक्रीट के नहीं बने थे। तो उस गोल खंभे पे उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुछ ना कहूं तब तक तुम इसी खंभे पे चढ़ो और उतरो। अब देखो क्या हुआ, एक बार उसे चढ़ना है तो चढ़ गया, तब काम बाकी है उतरने का। जब उतर गया
फिर चढ़ना काम है, चढ़ने का बाकी है। चढ़ो उतरो तब तक जब तक मैं तुमसे रुकने के लिए ना कहूं। हाँ इसी बीच में वो अपना काम दूसरा भी करवा लेता था उसे। हाँ, ऐसे काम तो तर्क है, अपना तर्क वाला। इसमें यही है। हमें इसमें ये ना नहीं करना। अगर नौकरी करनी है तो ना नहीं करना। जिस दिन आपने ना कर दिया तो रिजाइन दे दीजिए। सही है। आपको निकाल के लाना, ठीक है ना। अब हो जाएगा 27 दूना 54 माइनस 2। तो अब देखिए आ रहा ना 27 दूना 54 माइनस 2 बराबर हो गया 52। हाँ। अब देखिए यहाँ 1 घटाए तो यहाँ 2 घटाए। हाँ इसको देख लें। 52 दूना 104। 52 दूना 104। 104। हाँ अब कितना घटाएंगे? 3। 103 घटाएंगे। 1 हो गया। हाँ अब देखिए 1 2 3 लगातार घटा रहे हैं, तो 101 दूना 202। कितना घटाएंगे? 4। 12 में से 4 गए 8, ये 0, 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 198। ये तो आया ही। अब इसके बाद हमें लगाना गुणे 2, 2 8 16 और 2 9 18, 1 19 और 2 1 कम 2 1 3 माइनस 5 करेंगे ना, 391 आएगा। देख लीजिए शुरू से मुझे देखते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा काम ही नहीं करता। बाद में थोड़ा सा आगे आया तो फिर अभी काम 3-4 दिन की क्लास हुई आपकी। हाँ थोड़ा सा काम करने लगता फिर। पहले दिन तो एक क्वेश्चन पढ़े, हाँ फिर उसका पढ़ते हैं। तो यही है। देखिए आप ये माइंड बना लीजिए कि हमें काम करना, जो काम मिला पहले उसे पूरी तरह से पूरा करें। परीक्षा पास करना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आसान भी नहीं है। आप देखते हो कभी भी अगर कहीं जाते हो तो आप देखते हो जिस दिन परीक्षा सेंटर होता है तो आप देखेंगे कि जो लोग 4 व्हीलर्स होंगे उसमें भी आप देखेंगे कुछ लोगों की बुक निकली होगी। हाँ। आज के मोबाइल फोन है उसमें से पढ़ रहे हैं। हाँ। बाइक चलते हुए देख पढ़ते हैं, सेंटर पे पहुंच गए वहां पर पढ़ते हैं, बस में पढ़ते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, जैसे जिसकी दूरी होती है। और इन लोगों का मैं आपको रियल बता रहा हूँ, रोल नंबर नोट कर लीजिए, अगर ये पास हो जाए तो कहिएगा। नहीं, क्योंकि दिमाग में बैठा के हम चलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन रोज की पढ़ाई से एक ही दिन हमारा रिजल्ट आएगा। सही है। ये चीज ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे देखिए कैसे लग रहा है सर 109 कैसे आएगा? तुक्का मार दिया। तुक्का मार दिए? नहीं, तुक्का मार दिए अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का हमें बहुत फंसा नुकसान दे देगा। जानते हैं हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं 100 से प्लस सेलेक्ट हमने किया है। और अब ये पुलिस वाली भर्ती आ रही है, ये भी जो भी भर्ती आती है कुछ ना कुछ हम सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। अब तो अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन हमारी लगभग 200 पार कर जाएगी। भर्ती आने के बाद संख्या 200 पार कर जाएगी। ऑफलाइन? हाँ ऑफलाइन क्लास के जो मतलब क्लास के रिजल्ट के बाद, अच्छा मतलब पास होने की वाला उनकी संख्या पार कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये 44 नंबर था, कौन सा था? 44 नहीं बताओ, 44 ना? हाँ 44 नंबर है। तो देखिए मेहनत जो है जरूर होती रंग लाती है, मेहनत करें। और एक दो बच्चे ऐसे भी रह गए कि वो एक क्वेश्चन से फेल हुए, आज तक झेल रहे।
तो एक क्वेश्चन तुक्का मारे तो हो सकता है हमने अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारी, अगर मान लो सही जगह पे लग गया तो कोई बात नहीं। आप मान लो ठीक है, एक ढेला उठाए मार दिए, या पत्थर का टुकड़ा उठाए मार दिए, किसी को नहीं लगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन कोई जा रहा है, एक गरीब आदमी, उसको लग गया तो हो सकता काम में चल गया आपको तो। लेकिन एक बड़ा आदमी चल रहा, या मोदी जी आ गए, उनको लग गया, डीएम साहब को लग गया, तब तो आपको बहुत ज्यादा उस ढेले की कीमत भरनी पड़ सकती है। तो कहा सही हो जाए तो ठीक, तो कैसे होगा? देखिए कैसे हो, 9 दूनी -1, 17 दूनी 34 -3, विषम जा रहा है यहाँ पे तो 31 है ना। हमें बस इतने पता है, इसमें से 3 घटाएंगे तो 31 है। हमें 31 लाना ही लाना, चाहे जिस मेथड से। हमें मेथड लगाने के लिए वो नहीं मना करता कि कौन सा मेथड लगाए। 31 गुणे 2 62 आया, -5, 12 में से 5 गया 7, 5 है ना। 1 3 5 अब की बार 7 घटेगा, तो हो गया कितना? 57 गुणे 2 -2 7 14 हाथ में, 2 25 10 11, 114 में से 7 घट गया, 107 ही आएगा ना। आपका तुक्का था 109, पहला ही झटका गया। अब आप सोचेंगे यदि दुई अंक फासला रहा, फासला तो एक अंक एक सूत्र। अगर देखो ना, 2 धावक है, दोनों बराबर स्पीडर है, कोई किसी से कमजोर नहीं, लेकिन जिसका पैर 1 सेकंड भी बहुत अलग होता, जिसका पैर पहले जाके पार कर देगा वो नंबर 1 पे आएगा, दूसरे को दूसरे नंबर पे ही आना है। और हमारे पास एक ही सीट हो तो हम तो पहले वालों को दे के छोड़ देंगे ना। हमें पछताना रहेगा कि एक थोड़ा मेहनत कर दिया तो हम हो जाते। तो इसलिए तुक्के की जरूरत नहीं, 107 गुणे 2 कर लीजिए आप, तो हो गया कितना? 214 हो जाएगा। तो जो 14 में से आप क्या करेंगे? 9 घटाएंगे, 205 आ जाएगा। एकदम परफेक्ट आंसर है, सी फॉर कैरियर एकेडमी, है ना। अब कैसे पढ़ना चाहते हैं ये डिपेंड करता है ना। अब देखिए इसमें देख लीजिए, 9 8 कितना होता है? 17, और 11 में से 7 जाए 4, और 2 में से 1 गया 14 हो गई। इसमें 14 प्लस है, इसमें 7 में से 1 जाए 6, और 5 में 3 जाए तो 26 प्लस हो गया। अब इस मेथड को यदि हम ध्यान दें, 8 धन 6 14, और 14 धन कितना होगा? 14 24 12 धन 12 है ना। अब इसमें कितना प्लस होगा? तो 12 6 6 12 6 3 18 होना चाहिए, तो ये 18 प्लस करिए। तो अगर देखिए हम तो ये अनुमान लगा रहे हैं, 8 6 14 हाथ में आए, 2 1 3 है। अब 44 प्लस कर लीजिए, देखिए 7 4 11, और 5 4 9 91। हमें चाहिए 107। इसका मतलब नहीं आया। अब क्या करना हमें? 6 का दूना 12, 12 का दूना 24 जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10, और 2 2 4 5 50। अब 50 57 में यदि आप 50 जोड़ देंगे तो 107 हो जाएगा। यही है मेथड। अब 24 का दूना इसमें 50 में 48 जोड़ेंगे अब की बार ना, है ना। तो 48 50 98,
अब 107 में यदि आप 98 जोड़ दें, 8 7 15, 9 1 10, 1 1 2 5 तो गया। हाँ। आ गया ना। इस बात पे हमें विशेष फोकस करना। अब लास्ट होते 45 है ना। तो ये है, दो मेथड आप देख लीजिए। कल तक आप सिर्फ एक ही मेथड देखे, आगे हल हो गया। हाँ। ये चीज है। आप ये नहीं है, आप देखें, अब जैसे कल तक आपके फिगर ये बनी होगी कि एक के मेथड आता है, बता देते हैं, लेकिन आज देखिए डबल फिगर बनी। हाँ। है ना। तो ये चीज होती 45 नंबर का। इसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें सर 113 गुणा 2 प्लस 1 होगा। प्लस 1 होगा कि माइनस? माइनस 1, सॉरी माइनस 1, माइनस 1 होगा 230 आ गया तो 113 गुणे 2 126 226 माइनस 1 हमने कर दिया तो 225 आ गया। अब देखिए 225 गुणे 2, 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 450 माइनस 1 कर दिया तो 449 आ गया जी। 449 गुणे 2। अब 449 गुणे 2, हाँ दोनों 18 हाथ में। हाँ 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 1 9, हाँ और 2 चौक 8 8, 898 माइनस 1। हाँ। अब देखिए इसमें 800 एक मिनट 898 अगर वह ऑप्शन देता तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते। हाँ। और परीक्षाओं में अक्सर मैचिंग का ऑप्शन दे देता है। हाँ। आए गए कितने हुई। हाँ। लेकिन जो माइनस यहाँ हम कर रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं कि लेट करो। हाँ लेकिन सही करो। ठीक। सब लोग कहते हैं 100 क्वेश्चन पूरा करके आना, हम कहते हैं 90 करके आना। अगर 90 सही करके आओगे तो कभी भी मेरिट में पीछे नहीं आओगे। सही। उसमें अगर 2-4 गलत भी हो गए तब भी मेरिट में पीछे नहीं रहोगे। 100 में से ज्यादा गलत हो गया तो माइनस हो जाओगे। जब आपको 100 लोगों को टच करना है। हाँ, सही है। देखिए धैर्य से रखने से आप हो सकता 100 हम 90 का लक्ष्य बनाए 100 को टच करके आएंगे। हाँ। ये हो सकता, लेकिन 100 को लक्ष्य बना के गए हैं तो आप अगर घड़ी देखेंगे और बगल को देखेंगे, परीक्षा में हाल में ये मत देखिए बगल वाला कितना कर लिया, हो सकता वो तुक्का मार रहा हो। सही। तो 897 गुणे 2, 2 सत्ते 14 हाथ में 1 और 2 9 18 1 19 9 और 2 8 16 1 17 194 माइनस 1 1793। देखिए अब ये देखिए अब हम पूरी संतुष्टि के साथ जाएंगे कि हमारा सही है। ठीक है, यहाँ आएगा कितना 897। पहला ऑप्शन से
ठीक है ना। अरे 240 डबल क्वेश्चन। हाँ की बार डबल क्वेश्चन मार्क है। यार कंप्यूटेशन बड़ी सही है। इसको देखिए कौन सा मेथड लगा। ये तो सर आपको बताना पड़ेगा, पहली बार देखे हैं। पहली बार देखे हैं। जीवन में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे पहली बार देखे हैं। हाँ, देखिए हम अगर किसी को देख लिए कि इंसान, मान लो आपको ये समझ में आए कि जैसे आप हमें देख लिए, तो आप देखेंगे इसका ये तो मतलब कि इंसान की शक्ल ऐसी होती है। देखिए पढ़ाते समय मैंगो बताया जाता है बच्चों को कि मैंगो ही आकार का होता है। हाँ, अब दोबारा वो मैंगो देखने के लिए दिक्कत नहीं करता ना। नहीं। तो वैसे आपको सवाल जब बता दिया गया तो ये पहली बार नहीं देखेंगे ये मत कहिए। हाँ, हर सवाल पहली बार होता है। इतने सवाल बने हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दे तो आप पहली बार देखें। डबल क्वेश्चन वाला पहली बार देखे। हाँ डबल क्वेश्चन पहली बार दे दे, डबल दे दे, ट्रिपल दे। देखिए हम उसकी मर्जी पे छोड़ देते हैं। ये उसकी मर्जी वो कितना दिया, हमारी अपनी मर्जी हमने कितना किया। ठीक है, हम हमारी जो है, हम जैसे हम तो सीधे समझते हैं, परीक्षा देने जाओ तो सिर्फ पेन ले लो, प्रवेश पत्र ले लो, आधार कार्ड, जो भी परीक्षा में अंदर जाने के लिए जरूरी वो ले लो और परीक्षा बस, बाकी मस्ती से चले जाओ और खाने पीने की व्यवस्था कर लो। अक्सर लोगों को देखते हैं ना, खाने के उस दिन जो है सवाल की बड़ी टेंशन होती है, ये सवाल कितने आए। अगर यही टेंशन आपको पहले हुई होती तो आज ये टेंशन नहीं होती। सही बात। तो पहले टेंशन ले जाए। अब की बात देखो, हम 240 में अगर हम 1 से भाग दें तो कितना आएगा? 240। और अगर हम तो ये तो सही हो गया ना, तो 240 में अगर हम 2 से भाग 120 हो गया तो 120 आएगा ना। दो कम दो दो दूनी 4 या 2 बड़ी हम 24 कर लीजिए। हाँ, 120 से 40 में तो अब देखिए हड़बड़ाइए मत। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, लोग कहते हैं। अगर वही हमने आपको स्टोरी बताई है भी, अगर वही व्यक्ति बिना सोचे कुछ कह दिया होता, कर पाता? नहीं। बिना सोचे बिना विचारे जो करे पाछे पछता, काम बिगाड़ो आपने जग में होता सा। अगर किसी विद्वान ने कहा तो बहुत सोच समझ के कहा है। आज भी वह लाइन गलत नहीं है, आज भी वह लाइन गलत नहीं है। तो ये चीज है। तो यह देखिए 120 बटे 3 से 1 2 3 कर दिया ना, 3 चौका 12, 40 आ गया ना। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो 40 बटे 4, 4 देंगे आंसर 10। अब तो हमें प्रश्नवाचक पे लाना है, जिसलिए हमें नियम खोज रहे हैं। तो 10 में यदि हमको की बार 5 से देना, लगातार बढ़ रहा, 5 2 ना 2 आ गए। तो पहले 1 मिनट देखिए, सारे में जो है सभी ऑप्शनों में 2 ही पहले नंबर पे है। तो इसका मतलब अभी कोई ऑप्शन हम नहीं काट सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि 21 से हमारा फाइनल हो जाए। अब की बार 2 में हम 6 से भाग देंगे। 1 से भी दे सकते हैं सर। तो यहाँ देखिए 1 से दिए तो 2 से दिए, यहाँ 3 से दिए, 4 से दिए। तो यहाँ हम क्यों नहीं दिए, दूसरे से दिए? सही। नियम से चलना।
दो एक कम दो, दो तिहाई 1/3 होगा। डी फॉर डॉग। अब देखिए डी फॉर आता है, डी फॉर डॉग ने कहिए, डी फॉर दिल्ली कहिए, भारत की राजधानी। जैसे सोचेंगे वैसे दिमाग चलेगा, ठीक है ना? आई बात समझ में? क्वेश्चन मार्क्स मतलब नहीं है, मतलब आना चाहिए। हाँ बस यही चीज। अब आएगा तब मार्क्स देता रहे, जब आएगा फिर वो चाहे जितना दे दे उसकी मर्जी, वो तो खुद यार हम कह रहे हैं ना, वो बनाया है लगाने के लिए, और उसी में से कोई सही है। हाँ, अपना इधर से करते चले जाएंगे अपने आप। हाँ अपना वो आ जाएगा। क्या सोचा आपने? 23 लाना है। 23 लाना है। हाँ, प्लस करेंगे तो देखो कुछ किसी तरीके से आए, हमें इससे नहीं मतलब हम क्या किए। 18 5 5 23 23 हो गया ना? हाँ, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, 18 5 23, 23 माइनस 2 21। जी हमें 23 लाना था तो 21 भी लाना हाँ। था, अब 26 भी लाना, जी 21 5 अर्थात हमें मिल गया नियम। तो पहले 5 फिर -2 फिर 5 माइनस, तो 26 माइनस 2 कितना आएगा? 24। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है इस पे। हम करेगा, हमने आपको बताया है यहाँ आने वाले के दिक्कत नहीं होती। आपको ज्यादा घर पे नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि हम खुद ही इतना पढ़ा देते हैं कि आप धीरे धीरे मेच्योर हो जाते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं ज्यादा करेगा। अब देखिए जो हमने कल आपको जीएस पढ़ाया था, भूगोल भूला अभी तक? नहीं भूला, कम अभी तक याद है, रात को भी हाँ याद कर रहे थे। यही है। और जो यहाँ से जाते पढ़ के ना उसको हल भी करते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी आदत है। देखिए तो हल करते हैं। नहीं ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन कॉपी मत करिएगा। कॉपी नहीं करते हैं। नहीं नहीं दुकान में जाते नहीं नहीं, हम ये कहने का मतलब है अगर आप कॉपी कर लिए तो कॉपी करने की आदत बन जाएगी। हाँ। कॉपी नहीं करेंगे, अपने से हल करते जाओ। अपने से। अब देखिए आप हम दोनों लोग हैं, हाँ। हल हो रहा, सात 7 10 8 11 9, ये 9 है। जी जी 9 12 2 बार प्रश्न। इसमें देखिए क्या बात है, सात 3 10 और फिर 7 3 10 होगा 8 माइनस 2 नहीं
नहीं आप सही देख रहे हैं लेकिन सही हुआ नहीं, बताए नहीं। 7 3 10 हो गया सर। 8 + 3 और 11 हो गया। ये आ गया। देखिए 7 + 3 बराबर 10 10 हो गया। 10 में से हमने 2 माइनस। अच्छा हाँ 8 और 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया। 9 में 2 जोड़ा 11 - 2 कर 9 हो गया। 9 + 3 12 हो गया। जी। अब देखिए हमारा नियम बन रहा है +3 - 2 +3 - 2। अब +3 हमने लिख लिया। अब की बार नंबर है किसका -2 जी। तो 12 - 2 कितना आएगा 10। तो पहले हमें खोजना क्या है 10। संजोग से देखिए एक ही ऑप्शन में 10 है। जी 10 × 13। अब हम ना निकाले ये तुक्का नहीं है नहीं ये तो कन्फर्म है। कंफर्म है। तो ये है समय बचा ले लेकिन यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और +3 अब की बार करेंगे ना। जी 10 + 3 तो कितना है 13। लेकिन परीक्षा हाल में जब इस तरह से अगर मैचिंग हो गई काम खत्म। अगले प्रश्न पे बढ़िए ठीक है ना। तो चलिए इसे समाप्त कर दिया कि क्लास बंद हो गई। बस आज के लिए बहुत है इतना ही। चलिए जय श्री कृष्ण।